राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों वृंदावन यात्रा के दूसरे दिन हम लोग भांडीर वन, वंशीवट और राधा रानी मानसरोवर गए थे, जो कि माड गांव में स्थित है। दोस्तों ये पुल यमुना मैया पर पड़ता है माड गांव जाते समय वृंदावन से। तो ये माड गांव जाने का रास्ता है। दोस्तों गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन से माड गांव यानी भांडीर वन की दूरी 20 से 21 किलोमीटर है। तो अगर आप वहाँ से ऑटो बुकिंग करते हैं रिटर्न की, यहाँ भांडीर वन, वंशीवट, और अगर आप चाहें तो आप राधा रानी मानसरोवर भी जा सकते हैं, जो कि बीच में ही पड़ता है। तो आपको अनुमानित तौर पर 500-600 रुपये में बुकिंग मिल जाएगी ऑटो की। चाहे तो आप स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। हम लोगों ने जैसे स्कूटी से गए थे, हम लोगों ने स्कूटी रेंट पर ली थी। तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार यात्रा कर सकते हैं। शेयरिंग के बहुत सारे साधन उपलब्ध नहीं हैं कि जो लोग अगर शेयरिंग से या बस से जाना चाहें, तो इसके बारे में भी मुझे आइडिया नहीं। और रास्ते में जाते समय बहुत सारे शेयरिंग के ऑटो नहीं दिखे थे जो कि वृंदावन से आपको माटगांव तक ले जाएं। आप लोगों में से कौन कौन भांडीर वन गया हुआ है, कृपया कमेंट में जरूर बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आप किस तरह से भांडीर वन गए थे। मतलब किस आप लोग ऑटो बुकिंग करके गए थे या फिर आप अपने साधन से गए थे। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। हम लोग जब भांडीर वन आ गए थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। गुजराती समाज कोई आया हुआ था जिनकी 3 से 4 बसेस वहाँ पे थी। इस कारण बहुत ज़्यादा क्राउड था। आमतौर पे हम लोग पहले भी भांडीर वन गए हैं, तो आमतौर पे ऑफ सीज़न में कभी इतनी भीड़ नहीं होती है वहाँ भांडीर वन में। भांडीर वन में सबसे ज़्यादा भीड़ फुलेरा द्विज के समय होती है। फुलेरा द्विज जब श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, या फिर जो कोई बड़ा त्यौहार होता है उस समय पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लेकिन इस बार ऑफ सीज़न में और हम लोग वीकडेज में भी गए थे, तब भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और आप देख भी सकते हैं आगे जब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं जो भांडीर वन में स्थित है, जहाँ पे श्री जी और लालजू विराजमान है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की भी प्रतिमा है। तो आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उस दिन रश था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ये गर्ग संहिता का 16वां अध्याय का चित्र है, जहाँ पर महर्षि गर्ग जी ने श्री जी और लालजू के विवाह का वर्णन किया है। तो आप लोगों में से किस किस ने गर्ग संहिता पढ़ी है और नहीं पढ़ी तो अवश्य पढ़ें। ये बहुत कुछ चित्र थे जो भांडीर वन लीला और गर्ग संहिता के और ये इसी जगह पर प्रलंबासुर का उद्धार लीला भी थी, तो उन सब के भी चित्र यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये लालजू और श्री जी के दर्शन आपने करे। ये देखिए ब्रह्मा जी और श्री जी और लालजू का विवाह करा रहे हैं। ये विवाह मंडप का चित्र है जो उसी मंदिर में है पीछे प्रांगण में। ब्रह्मा जी ने उस समय यही वर्णन किया था कि यद्यपि श्री जी और लालजू नित्य दंपति हैं, फिर भी लोक व्यवहार के लिए मैं पाणी ग्रहण करा रहा हूँ श्री जी और लालजू का। इसका वर्णन हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण और गर्ग संहिता में भी है। दोस्तों ये इंदु रेखा मैया है जो सेवायत हैं यहाँ पर भांडीर वन में। तो इनसे हमने प्रश्न पूछा था कि अगर जो व्यक्ति उस समय उपस्थित नहीं हो सकता है फुलेरा द्विज में, जैसे हम लोग भी शायद अगर वहाँ उपस्थित ना हो पाएँ, तो किस प्रकार से हम घर पर ये सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप भी उनकी वाणी में सुनिए। धन्यवाद दोस्तों। आपसे पहले मुलाकात हुई थी। मैं एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे हम लोग 19 को विवाह है राधा रानी का, बाई चांस कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, तो वो अपने घर में क्या करें, किस तरह से करते हैं? जैसे वही भाव रखेगा भांडीर वन तो भाव का होता है, ऐसे ही सजे लाड़ी लाली का भोग प्रसाद उनकी मंदिर को पूरा फूल बंगला सजाएं, जैसे माला उनको माला डलवाएं, वही मतलब आनंद प्रदान करें। ठाकुर को आनंद तो अपने आप को आनंद। बहुत दिनों से मम्मी जा रहे हैं, आपसे मिलेंगे, आगे मिलेंगे। सही है राधा
दोस्तों इस जगह पर हवन कुंड में श्री जी और लाल जी का विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने कराया था। मधुकरी है क्या? देखिए मुझे दूसरी बार मधुकरी मिली, बहुत सौभाग्य की बात है। आप लोग भी मधुकरी ग्रहण करें। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कुआं है, देखिए इसका नाम है त्रिवेणी कुआं। भगवान ने अपनी वंशी से प्रकट किया, हमें सभी को विराजमान है। सोमवती मावस वाले दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है और जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं या गर्भखंडित हो जाते हैं, उसके बन जाते हैं, वो यहाँ स्नान करके जाए, संतान प्राप्ति हो जाती है। जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है, पीने से, टीके लगाने से, आधार करने से मुक्ति मिल जाती है। राधे